हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, कई बार लाख कोशिशों के बाद भी हमारे घर में बरकत नहीं होती है। बहुत अधिक मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती है, ना ही घर में धन की बढ़ोतरी होती है और घर में अनावश्यक खर्चे होते रहते हैं, बीमारियां बहुत ज्यादा रहती हैं, या फिर कहें कि हमारे घर में परेशानियां किसी भी तरह से खत्म नहीं होती हैं। तो दोस्तों, कई बार हमें अपने पितरों का और देवी देवताओं का आशीर्वाद नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हमें शारीरिक, आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और कई बार तो हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें अगर रोज हम इन छोटे छोटे उपाय को करते हैं तो इससे हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, और जब हमारे घर का वातावरण सकारात्मक हो जाता है तो हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद, अपने पितरों का आशीर्वाद भी मिलने लगता है और हमारी सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं और घर में सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है और धन की प्राप्ति भी होती है। तो ये जो कार्य है, इनको जानने से पहले मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। और अगर आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आइए जानते हैं वो कौन कौन से छोटे छोटे कार्य हैं जो हमें रोज अपने घर में करने चाहिए। हमें रोज शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए और साथ ही उसमें 2 लौंग भी डाल देनी चाहिए। आप चाहें तो इस दीपक को पूजा घर में भी जला सकते हैं और आप चाहें तो इस दीपक को अपने घर के प्रवेश द्वार पर दोनों तरफ रख सकते हैं, या फिर आप एक दीपक ही अपने घर के प्रवेश द्वार पर रख दीजिए। ऐसा करने से आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, साथ ही आपको अपने पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और इससे आपके घर की परेशानियां दूर होंगी और घर में बरकत हमेशा बनी रहेगी। घर में आप जब भी रोटी बनाएं और जब भी आपका तवा गरम हो तो रोटी बनाने से पहले आप तवे के ऊपर दूध के छींटे जरूर मार दें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही आपको अपनी पहली रोटी गाय को देनी चाहिए और उस रोटी के साथ आपको थोड़ा सा गुड़ या चीनी भी रख देना चाहिए, और साथ ही आखिरी रोटी कुत्ते को देनी चाहिए और रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना चाहिए। इससे जो हमारी कुंडली के दोष होते हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है, साथ ही जीवन में तरक्की मिलती है। कभी भी सूर्य उदय के समय और सूर्यास्त के समय या फिर सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है और अलक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता कभी पीछा नहीं छोड़ती है। सूर्यास्त के बाद अगर कभी झाड़ू लगानी ही पड़े, कचरा बहुत ज्यादा हो जाए, तो आप उस कचरे को इकट्ठा करके एक साइड कर दीजिए। उस कचरे को उठाइए मत वहां से, और झाड़ू से जुड़े हुए सभी नियमों का हमेशा ध्यान रखिए। झाड़ू माता लक्ष्मी का ही एक रूप है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो मेरे चैनल पर है, आप चाहे तो चेक कर सकते। किसी भी मांगलिक या शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व है। माना जाता है कि कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा से भी छुटकारा मिल जाता है। इसलिए अगर संभव हो तो रोजाना वरना सप्ताह में एक बार आपको अपने घर में कपूर जरूर जलाना चाहिए। इससे सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। साथ ही सप्ताह में एक बार गुग्गल और लोबान का धुआं करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे मन प्रसन्न रहता है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है, बीमारियां दूर रहती हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में शुक्रवार की रात को माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करके उन्हें दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक घर में जलाने से शनि और मंगल ग्रह शुभ फल देते हैं।
प्रत्येक गुरुवार को तुलसी जी में दूध में हल्दी मिलाकर चढ़ाने से आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होता है। और तुलसी माता में नित्य प्रति रोज घी का दीपक जरूर जलाएं। दोस्तों, ये वो कुछ कार्य थे जो कि हमें प्रतिदिन करने ही चाहिए ताकि हमारे घर में बरकत बनी रहे। अब मैं बात करूंगी कुछ ऐसे नियम जिनका जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। देखिए, भोजन तो हम सभी करते हैं, लेकिन भोजन से जुड़े हुए कुछ नियम है जो कि बहुत छोटे छोटे हैं। अक्सर हम उन्हें भूल जाते हैं या फिर हमें पता नहीं होता है, जिसकी वजह से हम वो गलतियां कर देते हैं और इसका प्रभाव धीरे धीरे हमारे पूरे परिवार पर पड़ता है। हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब भी आप भोजन की थाली ले तो उसे आप अपने टेबल पर या चौकी चटाई जिस पर भी बैठकर आप भोजन करते हैं, जहां भी बैठकर भोजन करते हैं, तो भोजन की थाली को बहुत सम्मान पूर्वक वहां रखिए, क्योंकि जो भोजन की थाली है ना, वो माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है कि आपको दोनों समय अच्छा खाना नसीब हो रहा है। तो उसको बहुत सम्मान के साथ रखिए। ऐसे कई बार गुस्से में या ऐसे पटक के या गुस्से में उठा के भोजन ले जाना या फिर भोजन करते समय गुस्सा करना, बहस करना, इस तरह की कभी कोई बात ना करें। और एक बात, खाने की थाली को हमेशा दोनों हाथ से उठाइए, कभी भी एक हाथ से खाने की थाली ना उठाइए। कहते हैं कि अगर हम एक हाथ से खाना उठाकर ले जाते हैं तो वो खाना प्रेत को यानी कि प्रेत योनि में चला जाता है। तो खाने की थाली को हमेशा दोनों हाथ से उठाइए। और अगली बात, भोजन करने के बाद कई बार, अब तो वैसे ऐसा नहीं किया जाता है, ज्यादातर नहीं करते, लेकिन कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, शायद वो ऐसा कर देते हो कि वो भोजन की थाली में ही हाथ धो लेते हैं। तो ऐसी गलती कभी मत कीजिए। हाथ, अपने झूठे हाथ कभी भी भोजन की थाली में मत धोइए। और कभी भी भोजन की थाली में झूठन मत छोड़िए। ये तो आप सभी जानते हैं कि एक किसान अन्न उपजाने के लिए कितनी मेहनत करता है और हम लोग इसी भोजन को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो भोजन को व्यर्थ मत कीजिए। उन लोगों के बारे में भी सोचिए जिन्हें के एक टाइम का भोजन भी आसानी से नसीब नहीं होता है। तो कभी भी भोजन में थाली में झूठन मत छोड़िए। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि भोजन की थाली को जाके किचन में, कई बार हम किचन का जो काउंटर टॉप होता है जाके वहां रख देते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि किचन में हमारी जो गैस है वो एक तरह से अग्नि देवता है जो कि वहां पर विराजमान है। माँ अन्नपूर्णा वहां विराजमान होती है। तो भोजन की झूठी थाली आप जाके सिंक में ही रखें, काउंटर टॉप पे भी उसे ना रखें। और अगली बात, जब हम भोजन कर लेते हैं तो भोजन की झूठी थाली को आप वहीं पर जहां पे भी आपने भोजन किया उस झूठी थाली को वहां छोड़कर कभी ना जाएं। यानी कि आप अपनी टेबल पर झूठी थाली ना छोड़े, पलंग पर झूठी थाली ना छोड़े। या फिर कई बार हमारी आदत होती है, और जैसे कि खासकर सर्दियों का मौसम है तो हम आलस कर जाते हैं कि बिस्तर पे बैठ के हमने खाना खाया। वैसे तो बिस्तर पे बैठ के कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा कई बार ऐसा होता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम बिस्तर पे बैठ के भोजन कर लेते हैं। तो भोजन की थाली को हम लोग आलस कर जाते हैं कि उसे जाके सिंक में रखें, हम उसे उठाकर बेड के नीचे रख देते हैं। तो ये गलती कभी मत कीजिए। भोजन की झूठी थाली को बेड के नीचे मत रखिए, टेबल पर भी झूठी थाली मत छोड़िए। आपने भोजन कर लिया है तो उसको, थाली को उठा के सिंक में ही रखें। और भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें। एक टुकड़ा निकालकर देवताओं के नाम का अलग से रखें, अग्नि देवता को समर्पित करके रखें, या अपने पितरों के नाम से एक टुकड़ा आप अपने भोजन से निकालकर हमेशा अलग रखिए। और देवताओं का आह्वान जरूर कीजिए, क्योंकि ये उन्हीं का आशीर्वाद है जो आपको वो भोजन नसीब हो रहा है। और जहां तक हो सके परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर ही भोजन करना चाहिए। इससे भी हमारे जो देवता है, भगवान है, वो प्रसन्न होते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आप भोजन तो सब परिवार के सदस्य एक साथ कर रहे हैं, तो आपस में कोई बहस ना करें, क्रोध ना करें, कोई भी लड़ाई झगड़ा इत्यादि ना करें। भोजन को बहुत प्रेम पूर्वक और शांति पूर्वक ही करें। भोजन करते समय हमेशा शांति पूर्वक भोजन को चबाएं। भोजन करते समय आपके मुंह से भोजन
खाने की, चबाने की एक अजीब सी आवाज नहीं आनी चाहिए। हमेशा मुंह बंद कर के ही शांति से खाना खाएं। और एक बात, चावल, दही और सत्तू का सेवन रात के समय नहीं करना चाहिए। ये लक्ष्मी माता का निरादर होता है। जिन लोगों के धन की कमी होती है या जिन्हें सुख समृद्धि की कमी है, उन लोगों को तो बिल्कुल भी इन तीनों चीजों का सेवन रात को नहीं करना चाहिए। और भोजन सदैव पूर्व और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही करना चाहिए। और संभव हो तो रसोई घर में बैठकर ही भोजन करें, इससे भी राहु शांत होता है। और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भोजन करते समय कभी भी जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए। वैसे तो आजकल डाइनिंग टेबल का जमाना है कि उस पर हम बैठ जाते हैं तो तैयार होकर ही बैठते हैं, जूते चप्पल भी पहने ही रहते हैं। लेकिन अगर संभव हो सके तो जूते चप्पल ना पहने भोजन करते समय। ये तो थी वो कुछ बातें जो कि हमें भोजन करते समय ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन अब कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमें अपने ऊपर लागू करनी है, अपने में सुधार करना है। क्योंकि अगर हम खुद ही कुछ बुरी आदतों को अपनाते हैं तो फिर हम लाख कोशिश कर लें, हम अपने भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं और ना ही हमारे घर में सुख आएगा, न शांति आएगी और बरकत तो कभी नहीं आएगी। सबसे पहली बात, घर की स्त्री का सम्मान करें। पुरुष हो तो वो भी स्त्री का सम्मान करे, और अगर स्त्री भी घर में है तो वो भी एक दूसरे का सम्मान करे। अक्सर जो है सास बहू में झगड़ा होता रहता है, तो एक दूसरे का अगर हम सम्मान करेंगे ना तो हमारे झगड़े भी कम हो जाएंगे। कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके ना सोएं। अगर संभव हो वैसे तो सोना भी चाहिए कि पूर्व दिशा की तरफ हमारा सर होना चाहिए और पश्चिम दिशा की तरफ पैर होने चाहिए। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से भी घर की बरकत चली जाती है। और अपने शरीर को हमेशा साफ रखें, बालों को समय पे कटवाएं, अपने नाखूनों को साफ रखें, इनको समय पर इनको काटते रहें। अपने दांतों को हमेशा साफ रखें, चमकदार रखें। हमारे शरीर के जो अंग हैं ये किसी न किसी ग्रह के प्रतीक होते हैं। अगर हम इनको अच्छे से साफ सफाई करके रखते हैं तो हमारे ग्रह खुद ही सुधरते चले जाते हैं। अगर आपके शर्ट की या पैंट की जेब फटी हुई है तो उसे तुरंत ठीक कराएं। फटी हुई जेब वाली शर्ट और पैंट कभी ना पहने। और अपने पर्स को, वैसे कुछ जेंट्स की आदत होती है कि अपने जीन्स की पीछे की पॉकेट में रख लेते हैं, तो ऐसी गलती कभी ना करें। क्योंकि पर्स में हम लक्ष्मी को रखते हैं और पैंट के पीछे की पॉकेट में अगर हम अपना पर्स रखते हैं तो वो लक्ष्मी माँ का अनादर होता है। तो कभी भी पीछे की पॉकेट में पर्स ना रखें। और कभी भी मांस, मदिरा का सेवन ना करें, नशा ना करें। ये स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही, ये हमारे घर की बरकत को भी खत्म करता है। तो ये तो थे वो कुछ कार्य जो कि हमें डेली करने चाहिए ताकि हमारे घर में बरकत बनी रहे।